हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, हम संविधान के भाग 2 की बात करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान में भाग 2 में भारतीय नागरिकता की बात कही गई है। वहीं आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 5 से 11 तक रखे गए हैं भाग 2 में। तो इससे संबंधित नागरिकता से संबंधित तमाम उन फैक्टों की बात करेंगे, तमाम उन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो एग्जाम की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर रहिए आप लोग, और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 की। इसमें जो अनुच्छेद 5 है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जन्म से भारत का नागरिक रहा हो तो उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। सिंपल है, यानी जन्म की बात की जा रही तो यहाँ पर 2-3 लाइन और क्लियर करके रखना होगा, पॉइंट इसमें ऐड है। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो भारत का नागरिक होगा। और इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और है, यदि उसके माता पिता भारत में जन्मे हों। सिंपल समझिए, अगर कोई व्यक्ति का जन्म यहाँ नहीं होता है, अगर विदेश में होता, अगर उसके माता पिता यहाँ भारतीय हैं तो उसकी नागरिकता भारत की ही रहेगी। सिंपल पॉइंट याद रखिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। अगर माता या पिता में से कोई भी भारत में एक जन्मा है तो उसको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति संविधान लागू होने से पूर्व 5 वर्षों तक भारत में रहा है तो सिंपल है, उसको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। यानी संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और हमारा अगर बात करें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके पहले 5 साल रहा हो, यानी 1945 से 50 के बीच में रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? इस आर्टिकल 5 में ये पॉइंट ज़रूर आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 6 की, यानी आप बात करें यहाँ पर अनुच्छेद 6 की। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। देखिए ये जो आर्टिकल हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो उस समय की स्थितियों को देखते हुए बनाए गए थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस समय की जो स्थितियां थी भारत की, उस स्थितियों को देखकर ही कुछ आर्टिकल बनाए गए थे। तो विशेष रूप से याद रखिए, वर्तमान में इन आर्टिकलों का कोई औचित्य नहीं है। अगर बात करें, देखिए पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, देखिए 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया था, आप सभी जानते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो इसमें एक पॉइंट जोड़ा गया था आर्टिकल 6 में कि 19 जुलाई 1948 के पहले आने वाले भारत से, यानी पाकिस्तान से क्या है, पाकिस्तान से आने वालों को भारत की नागरिकता मिलेगी। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति भारत में आ गया है तो उसको नागरिकता भारत की मिलेगी। ये पॉइंट क्लियर करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये रखा गया है इसी में कि 19 जुलाई 1948 के बाद आने वालों की नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। और 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट नियम लागू लग गया था हमारे देश में। और परमिट नियम के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आता है, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आता है तो उसको नागरिकता के लिए आवेदन करना पड़ेगा और लगभग 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 यानी 4-6 महीने तक का इंतज़ार करना होगा। क्लियर है? पॉइंट ज़रूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं यहाँ पर। तो ये पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 7 की बात की जा रही है यहाँ पर। देखिए यार, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के लिए एक पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा यहाँ पर। देखिए ये पॉइंट ज़रूर याद रखिए, 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। 1 मार्च 1947 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसी में एक और पॉइंट जोड़ा गया है कि अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हों तो भारतीय नागरिक होंगे। देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाने की बात 1 मार्च 1947 की कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी परमिट नियम के पहले अगर आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये आर्टिकल है, आर्टिकल 6 और 7। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 8 की। चलिए आर्टिकल 8 की अगर हम बात करें तो भारत में जन्मा हो, ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति क्या है, यहाँ पर भारत में जन्मा हो और परंतु विदेश में रहता हो। अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और वो विदेश में रहता है तो भारत का नागरिक हुआ, यदि उसके माता पिता भारतीय हों। इसमें एक कंडीशन है, यदि उसके माता पिता भारतीय हों तब वो भारतीय नागरिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए अनुच्छेद 9 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 9 की अगर बात करें तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विशेष रूप से याद रखना होगा क्योंकि आर्टिकल 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और विदेश में या किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो हमारे भारतीय देश की नागरिकता, जो भारत की नागरिकता होती है, वो ऑटोमेटिकली समाप्त कर दी जाती है। विशेष रूप से याद रखिएगा, ये आर्टिकल 9 बोलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें ये बात कही गई कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करें।
यानी आप भारतीय हैं या भारतीय आपको नागरिकता है, ये आप कोई नहीं छीन सकता जब तक आप देश विरोधी गतिविधियां नहीं करते हैं। सपोज उदाहरण के तौर पर यूँ समझिए कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं या देशद्रोही जैसे काम करते हैं, तो उस आर्टिकल अगर उस प्रकार से अगर बात करें तो फिर आपको आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं वहाँ पर आर्टिकल 11 की। आर्टिकल 11 की अगर वहीं हम बात करें तो नागरिकता कानून। देखिए, नागरिकता संबंधी जो कानून है वो संसद बनाएगी, वो आर्टिकल 11 में कहा गया है, सिंपल है। और संसद का कौन सा मंत्रालय बनाया जाएगा ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो विशेष रूप से याद रखिए, गृह मंत्रालय बनाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हमने 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल क्लियर किए हैं और संविधान में भाग जो है वो भाग 2 के अंतर्गत जितने आर्टिकल आ रहे थे वो क्लियर कर लिए हैं। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये कुछ आर्टिकल थे जो उस समय की परिस्थितियों को देखते या स्थितियों को देखते हुए बनाए गए थे। इसके बाद नागरिकता संबंधी पहली बार जो अधिनियम बनाया गया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेंड में करता अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम की। तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार आया था और इसमें लगभग संशोधन भी काफ़ी बार हो चुके हैं, लगभग 6 के अबव इसमें संशोधन भी हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो जब भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया गया था तो उसके आधार पर भारत में नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 प्रकार थी। पहला जो प्रकार था, जन्म के आधार पर नागरिकता। कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है, किसी को भी। लेकिन इसमें क्या हुआ था, कुछ त्रुटियां थी। इसके बाद 1986 में इसको संशोधित कर दिया गया है। इसी को क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। इसमें एक्चुअली कहा गया है कि जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता नहीं मिलेगी, तो विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकती। और इसमें क्या किया गया संशोधन के बाद, माता या पिता भारतीय होना जरूरी था। फिर जन्म के आधार पर किसी को कैसे दे सकते हैं नागरिकता? कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ 4-5-6 दिन के लिए आता है घूमने और विदेशी दोनों हैं, तो कैसे नागरिकता प्रदान कर दे सकते हैं अगर वो वहाँ यहाँ डिलीवरी हो जाती है? तो कहने का तात्पर्य है कि उसमें एक कंडीशन रख दी गई। 1986 में जब संशोधन किया गया तो उसमें एक कंडीशन रखी गई, जन्म के आधार पर नागरिकता तो दी जाएगी, लेकिन उसमें से माता या पिता का होना जरूरी है। माता या पिता दोनों में से कोई ना कोई एक भारतीय होना जरूरी है। क्लियर है। अब वंश के आधार पर देख लीजिए, यहाँ पर सेकंड क्या है, वंश के आधार पर नागरिकता। तो वंश के आधार पर सिंपल आपको याद रखना है, अगर आपके माता या पिता भारतीय हैं तो आपको क्या दी जाएगी, या इसके पहले जो पूर्वज हैं, जैसे हम लोगों को नागरिकता कैसे मिली है, दादा या परदादा या फिर वंश के आधार पर ही तो नागरिकता प्राप्त हुई हमको। और इसके अलावा बात कर लेते हैं, देखिए जो नागरिकता है विशेष रूप से ये पॉइंट पूछे जाते हैं ना, नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, पॉइंट पूछे जाते हैं। पंजीकरण के आधार पर बात कर लेते हैं। तो पंजीकरण के आधार पर विशेष रूप से याद रखना। देखिए, पंजीकरण में सिंपल आपको याद रखना है, जब कोई व्यक्ति से, यानी कोई भारतीय व्यक्ति है और इससे कोई विवाह करता है विदेशी व्यक्ति, तो उस विदेशी व्यक्ति को नागरिकता तब मिलेगी जब तक वो भारत में 7 वर्ष तक निवास नहीं कर लेता। 7 वर्ष के बाद निवास करने के बाद ही आवेदन कर सकता है नागरिकता के लिए। तो ये पंजीकरण के आधार पर नागरिकता है, सिंपल याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर देशीकरण के आधार पर नागरिकता। तो देशीकरण विशेष रूप से याद रखना। देखिए, देशीकरण में आपको 10 वर्ष रहना अनिवार्य है, विशेष रूप से याद रखना होगा। बस आपके जो भारतीय में अगर कोई भी विदेशी है वो 10 वर्ष से भारत में रह रहा है। और इसके अलावा देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट जुड़े गए हैं, यानी कला विज्ञान में उसकी रुचि होनी चाहिए, यानी कला यानी कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट या खिलाड़ी रहा हो। और इसके अलावा हम बात करें तो जो हमारी भारत की संविधान में जो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, उसमें से 22 भाषाओं में से एक भाषा का पूर्णतः उसको ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा 10 वर्ष में निवास होना चाहिए, 10 वर्ष लगभग भारत में निवास होना ज़रूरी है। क्लियर है। तो ये पॉइंट जरूर रखिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए अर्जित भूमि। देखिए, ये पॉइंट भी रखा गया है। देखिए, अर्जित भूमि का मतलब यूँ समझिए कि अगर भारत में ऐसा कोई क्षेत्र शामिल कर रखा है या शामिल करना चाहता है तो वहाँ उस क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों को भी नागरिकता समानता दी जाएगी। उनके लिए कोई भी ऐसा कोई आवेदन करने की उनको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिए आप कि ये सिक्किम जो था पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था 1975 के पहले, और 1975 में ही इसको सिक्किम को भारत में एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। इस राज्य को स्वतंत्र राज्य के रूप में कब शामिल किया गया था, 1975 में। इसके पहले तो स्वतंत्र देश हुआ करता था। तो सिक्किम के रहने वाले देशों को नागरिकता किस आधार पर दी गई है, अर्जित भूमि के आधार पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट यहाँ तक तो हमने बात कर ली यहाँ पर नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जाती है, 5 प्रकार पढ़ लिए हमने। अब नागरिकता की समाप्ति देख लीजिए। नागरिकता की समाप्ति वहीं अगर बात करें, देखिए तो नागरिकता की समाप्ति आपसे की जाती है 3 प्रकार से। एक तो त्याग द्वारा विशेष रूप से याद रखना है, एक तो स्वेच्छा से कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग कर सकता है, और बर्खास्त द्वारा, और तीसरी वंचित करना है ना, भारत की नागरिकता को वंचित भी किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार जरूर याद रखिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए किसी नए टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।